जय जिनेन्द्र। मैं प्रेमलता मेहता आप लोगों को आज अच्छा वक्ता कैसे बने इसके कुछ टेक्निक्स बोलने वाली हूँ। आप लोगों को इस विषय के बारे में टिप्स श्रीमान सा अजय जी मेहता ने बहुत खूबी से बता दिया है। अब कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सर्वप्रथम, टू बिकम अ गुड स्पीकर यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर, ऐसा मेरा मानना है। यानी अगर आप जो भी वक्ता कभी भी आपको मौका मिले उनको सुनेंगे, उनके अनुभव महसूस करेंगे एवं उन्होंने क्या गलतियां की है उसके ऊपर ध्यान देते हुए अपने उन सब बातों को अपने भाषण में ध्यान देते हुए अपना भाषण बनाएं एवं प्रस्तुत करें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी धर्म सभा में या कोई भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स में या अन्य कोई किटी पार्टी में, संगीत संध्या में, कहीं भी आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जनरली सिर्फ परफॉर्मेंस को देखते हैं, इसके पहले वाला अनाउंसमेंट नहीं सुनते हैं, ना कोई किसी वक्ता का सुनने में आपको इंटरेस्ट आता है। मगर आप अगर अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो जब भी मौका पड़े आप उन लोगों को सुनिए। सुनते हुए साथ में ऑडियंस उनको कैसे रिएक्ट कर रही है उस बात पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि इस पैटर्न का भाषण लोगों को अट्रैक्ट करता है या इस टाइप का भाषण लोगों को पसंद नहीं आता है, तो जो भी है आप सर्वे कीजिए कि किस टाइप ऑफ भाषण से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस टाइप ऑफ भाषण से लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट होना, डिस्ट्रैक्ट होना दोनों अलग अलग बात है। हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है एवं अंत तक जोड़ के रखना है हमारे भाषण के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि लोगों के किस टाइप ऑफ भाषण से, किस टाइप ऑफ स्टाइल से, किस टाइप ऑफ विषय से लोगों को अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं उसका हमें सर्वे लेना चाहिए। अब जब हमने सर्वे ले लिया है, 10-12 लोगों को हमने सुन लिया है, समझ लिया है, देख लिया है एज एन ऑडियंस, आपको वहाँ रायचंद बनना नहीं है, उनको राय देना नहीं है, मगर खुद को समझाने के लिए कि मुझे इस पैटर्न ऑफ पीपल को ऐसे विषयों के ऊपर भाषण देने से मेरा भाषण उनके लिए कुछ उपयोगी साबित हो सकता है, या फिर इस टाइप ऑफ भाषण में युवाओं को मज़ा नहीं आता है, सुनने में रुचि नहीं होती है। अगर आप वो रिसर्च करते हैं तब आपको ये पता लगेगा। तो उस टाइप के विषय को युवाओं के सामने अवॉइड कीजिए। आप क्या समझते हैं, 100 में से कोई एक सुधर जाए तो क्या है, अच्छी बात है। आपका भाषण ऐसा होना चाहिए, आप एक को बोल रहे हैं 100 को पहुँचे, ऐसा भाषण होना चाहिए। ना कि 100 को बोल रहे हैं एक तो सुधर जाए, ऐसा भाषण नहीं होना चाहिए। टेल वन रीच टू बी रीच्ड हंड्रेड्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिसन। आप लिसन करेंगे एज एन ऑडियंस, नॉट एज ए जज, नॉट एज ए हायर ऑफिशियल, किसी नज़र से नहीं, सिर्फ एज एन ऑडियंस आप उसको देखेंगे। आपको किस तरह के पसंद आते हैं, आजू बाजू लोगों का क्या उस पर रिएक्शन हो रहा है, उनका फेस एक्सप्रेशन से आप जान सकते हैं कि उनको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस टाइप के पसंद आ रहे हैं, किस टाइप के उनको रुचि नहीं हो रही है। तो ये सब रिसर्च कब कर सकते हैं, जब आप किसी का भाषण सुनेंगे और आजू बाजू क्या हो रहा है वो ध्यान देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, अब आपने सुन लिया, समझ लिया, सर्वे कर लिया, सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जिस पैटर्न ऑफ भाषण से लोगों का कमेंट आ रहा है उन बातों को आप अवॉइड करेंगे। ये आपको जानना है कि किस बात को
आपके भाषण में अवॉइड करना है और किस बात को स्ट्रेस करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि लोगों को किस पैटर्न ऑफ विषय में ज़्यादा रुचि मिलती है या किस स्टाइल ऑफ भाषण में ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहे हैं, वो सब आप देखिए, नाप तोल के अपने भाषण को उसके हिसाब से क्या करेंगे, या तो इरेज करना है जो भी भाषण आप दे रहे थे इतने दिनों में। अब आपने रिसर्च कर लिया है कि लोग किस किस पैटर्न के भाषण से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो उस रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए अपने भाषण को शार्पन करना है, पॉलिश करना है, और जो नहीं ज़रूरत ही नहीं है उसको डिलीट करना है। आप समझते हैं ये पॉइंट अच्छा है, इसको बोलूँगी तो कुछ ना कुछ वो उपयोग में ला सकते हैं, मगर जब वो सुन ही नहीं रहे तो क्या लाएंगे उपयोग में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत 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 अत्यंत आवश्यक है कि फर्स्ट लिसन what other speaker is speaking about his speech, about his topic. नेक्स्ट है, आपको पता चल गया कि युवा लोगों को इस टाइप के विषय पसंद आते हैं, इस टाइप का स्टाइल पसंद आता है, और बड़ों को अदर पैटर्न, अदर मतलब धार्मिक हो, पारिवारिक हो, वो बड़ों को पसंद आएगा। तो उसके हिसाब से आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के उना में जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, आपको बोलते प्लीज़ आप 2 बात इनके बारे में कुछ बोलिए। उस समय आपको मालूम है वो आदमी क्या ऐसा व्यवहार, उनका जीवन इतना प्रभावित नहीं था, फिर भी हम नहीं बोल सकते हैं, हमको बस शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बोल के, बस इतना ही मैं आशा करता हूँ उनकी आत्मा रिसेंट तक। ओके, अब इस समय में अगर आप उनके माइनस पॉइंट बोलते जाएंगे यह सोच के कि मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, तो क्या आप एक अच्छा वक्ता साबित होंगे? कतई नहीं। उसी तरह समझ लीजिए आप कवि सम्मेलन में बैठे हैं, आप वहाँ के चेयरमैन हैं, आपको ऊपर बुलाते हैं कवियों को सम्मानित के रूप में कोई 2 शब्द बोलिए। अब यहाँ पे आप बड़े 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 लेक्चर बोल रहे हैं, भले उनके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, मगर लंबी लंबी बातें कोई बोल रहा है तो आपको सुनना कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कवि सम्मेलन इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, वो सुन चुके हैं और इतना हंस चुके हैं, अब वो ड्राइनेस उनको पसंद नहीं आएगा। तो आपको भले आप 4 लाइन बोलिए, मगर इन कवियों के एटलीस्ट कॉम्पनसेट कर सके वैसा कोई एकदम हंसी आए जैसा, नोक जोक करे जैसा, मतलब किसी के दिल को दुखाना नहीं है, मगर कुछ ऐसी बातें बोलना है जिससे कि पब्लिक आपसे भी अट्रैक्ट हो सके। इन सारी बातों को आपको ध्यान में देना। कैसे बोलना है ये तो आपने सीख लिया, मगर क्या बोलना है, किस टाइप में बोलना है, कहाँ पर कैसे बोलना है, किस विषय को किन लोगों के सामने बोलना है, इन सब बातों को गौन करने से आपका स्पीच विल नॉट बी इफेक्टिव इन एनी वे। ठीक है, चलिए एक छोटी सी उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि आपका स्पीच कैसे स्टाइलिश भी हो सकता है। एक बार एक मुनि है, उनके पास एक ऐसे चलता फिरता मुसाफिर आता है, पूछता है कि हे मुनिवर, नरक क्या है और स्वर्ग क्या है? तो वो मुनिराज कहते हैं आपका परिचय बताइए। तो वो झट से बोल देता है कि मैं इस देश का मंत्री हूँ। तो मुनि बोलता मंत्री, मुझे तो शक्ल से तुम भिखारी लग रहे हो। अब इस पर उसको गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया, एकदम झट से तलवार लेने हाथ उठा ही रहा है कि मुनि बोला अरे ये क्या, अपने बारे में 2 कटु वचन सुना और इतनी जल्दी क्रोधित हो गया, यही तो नरक है। अब उस मंत्री को बहुत, भले ही वो मंत्री है, वो बस ऐसे ही उस तरफ जा रहा था और ऐसे ही बस मुनि को कुछ ऐसे ही पूछ लिया, ऐसे पूछने का उसका उद्देश्य नहीं था, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब मगर वो अभी उसके मन में ग्लानि हो रही है कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, वो तो बस ऐसे ही बोल गए, मैं तो कुछ कंट्रोल कर पाता अपने आप पर तो अच्छा होता। उसकी ग्लानि में
वह एकदम उन्हीं के चरणों में गिर के, निराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मैं एक मंत्री होते हुए मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्षमा याचना चाहता हूँ। धर्मराज बोलते हैं अपनी गलती का एहसास होते ही क्षमा याचना करना, यही तो स्वर्ग है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी, ये दृष्टांत जरूर पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे यह कहानी इसलिए बताया कि जरूरी नहीं कि आपको बड़ी बातें बताते हुए ही अपना वक्तव्य कला को प्रदर्शन करना है। छोटी छोटी बातें भी आपके भाषण को प्रभावित बना सकता है। इसके लिए मैंने ये उदाहरण दिया है। कहानी इतनी छोटी है मगर बात कितनी बड़ी। तो इस टाइप के अपने पास कभी भी स्टॉक रखिए। ऐसे छोटे छोटे दृष्टांत का कभी भी मतलब ऐसे होना चाहिए कि ये बात बड़ों को भी अच्छी लगे, बुजुर्गों को भी अच्छी लगे, बच्चों को भी अच्छी लगे, युवाओं को भी अच्छी लगे। अब ये बात ऐसे दृष्टांत किसको पसंद नहीं आएंगे और आसानी से सबको समझ में भी आ जाएंगे। इसमें इतना बड़ा उद्देश्य भी है और एकदम समय भी वह कम ले रहा है। तो ऐसे दृष्टांत 6-7 दृष्टांत अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखिए, ताकि कभी भी आपके सामने कोई ऐसा मौका आ जाए, आपको बोल दे कि प्लीज़ आप आइए, थोड़ा 2-4 मिनट के लिए बोलिए। तो ऐसे इसको आप क्या कर सकते हैं फिर, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसको एलोबरेट कर सकते हैं। मगर स्टार्टिंग कुछ ऐसा डेप्थ वाली बातें जिसमें कुछ डेप्थ भी हो और शॉर्ट एंड स्वीट हो, ऐसी छोटी छोटी बातें आप हमेशा अपने ब्रेन में आप फिक्स कर लीजिए। ये हो गया वन ऑफ द टेक्निक्स टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। अब नेक्स्ट वी गो ऑन टू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू पुट इन योर स्पीच। एक ब्रीफ रिविजन। फर्स्ट थिंग, डीप ब्रेथ, और ब्रेथ लेते समय ही अपने इष्ट को याद करना, प्रे करना, प्रार्थना करना, या फिर उनको बस ध्यान में लेकर आना कि हे प्रभु, मैं अब मेरा भाषण बोलने वाली हूँ। जो भी प्रेयर आप बोलना चाहते हैं बस उस 30 सेकेंड्स में अपने आप वो एक रूटीन बन जाएगा आपका, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो। उसके बाद कुछ भी ऐसे 4-5 लाइन्स, 2 लाइन भी हो कोई बात नहीं, ऐसा पंच होना चाहिए उसमें, ऐसा कि भले ही आपका भाषण उनको अच्छा लगे नहीं लगे, मगर आपका ये पंच उनको होल्ड करके रखेगा लास्ट तक कि कुछ न कुछ और भी आने वाला है। तो ऐसा पंच आपको हमेशा अपने भाषण में देना अत्यंत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाषण इफेक्टिव हो। चंदना को तारने वाले, इसमें क्या था लाइन, चंदना को तारने वाले, इतना सिंपल था, मगर आपने उसमें क्या कर दिया, उसमें एक जान दे दी। चंदना को तारने वाले यानी एक वॉइस मॉड्यूलेशन। ऐसे सिंपली बोलेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, जो बुक्स में देखा है अपने आके यहाँ पे बोल दिया, तो उसमें क्या अट्रैक्शन होगा। तो वो फर्स्ट 2 लाइन 4 लाइन जो भी हो हम आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें अवश्य करके वॉइस मॉड्यूलेशन को ना भूलें। हो हम हो गया। उसके बाद आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ लीजिए आप बोल रहे हैं शमन, भगवान महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। श्रमण का अर्थ क्या, श्र, म और न, इन तीनों को मिला के होता है श्रमण। जो भी उसका अर्थ है उसको आप समझाइए। जो भी आपका टॉपिक है, फर्स्ट डेफिनेशन उन शब्दों का हो सके तो अर्थ अक्षर के हिसाब से समझाने की कोशिश कीजिए, या फिर एक शब्द को 2-3 में स्प्लिट करके समझाने का प्रयास कीजिए, जिससे इफेक्ट अच्छा होता है। डेफिनेशन तो हर एक देते ही हैं, मगर इस टाइप का डेफिनेशन में आपका प्रभाव अच्छा होता है। अब आपने डेफिनेशन दे दिया तो लोगों को पता चल गया कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। अब आपको जो मेन सब्जेक्ट मैटर है उस भाषण का, वो आपको बोलना है। आप बोल रहे हैं ऐसे श्रमण भगवान ने 27 भाव किए, जो भी पॉइंट्स आप बोल रहे हैं, आप बोलते 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 कुछ प्रश्न आप उनके सामने रख रहे हैं। क्यों? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है
या हाँ, जो भी प्रश्न, जो भी उत्तर आ रहा है उसको वापस एक्सेप्ट कीजिए, वापस उनको रिस्पॉन्स दीजिए, फिर आगे बढ़िए। जहाँ जहाँ भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं आप उसको प्लीज़ 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 उसका यूज़ कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हर विषय में क्वेश्चंस पूछना इतना संभव नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए, मगर कोई विषय में ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं, वैसा भी आपका विषय हो सकता है। तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 प्रश्न अगर आप पूछ लिए तो क्या हो गया, जब जब भी लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वापस वापस वो कनेक्ट होंगे आपके भाषण के साथ, आपके साथ। क्योंकि कनेक्शन अगर होगा तो ही आपका विषय उनके माइंड में फिट होगा, दिमाग में और हार्ट में, अंतर में वो जाएगा। कनेक्शन नहीं है, बस आप बोल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, तो आपके भाषण का कोई प्रभाव नहीं होगा, ना कोई उसका कोई प्रयोग। अब ये बोल दिए, क्वेश्चंस पूछ लिया, फिर ऐसा एक इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ या आपके कोई करीबी रिश्तेदारों के साथ हुआ या कोई महाराज साहब के साथ हुआ, कोई भी एक लाइव एग्जाम्पल देने से। ठीक है, हम इतिहास से देते ही हैं, मगर वो क्या होता है, अक्सर सबका सुना हुआ होता है या पढ़ा हुआ होता है, या कहीं ना कहीं वो आगे भी सुनेंगे, तो उसमें क्या है, नॉवेल्टी नहीं होगी। अगर आपके ये तो करना ही है, मगर इससे भी अगर आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट है अपने लाइफ का, या आपके कोई क्लोज रिश्तेदार है, माता पिता के साथ, बहनों के साथ, भाई के साथ, घर वालों के साथ, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके विषय के संबंधित, तो उन पॉइंट में क्या है, ज़्यादा वो मजबूत होते हैं, वो पॉइंट्स वो सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो नया सुन रहे हैं तो वो इंटरेस्ट से सुनेंगे। आगम में तो जो भी बात आते हैं ऑलरेडी उनको मालूम ही होता है। ठीक है, हर एक को नहीं मालूम होता है तो आप उनको ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी बात है, मगर एक टेक्निक के लिए मैं बोल रही हूँ कि अपना जो भी लाइव इन एग्जाम्पल होता है वो हमेशा ज़्यादा प्रभावी होता है। अब आपने एग्जाम्पल दे दिया, फिर उस एग्जाम्पल को रखते हुए अपना जो डेफिनेशन आपने पहले दिया था उसको वापस बोलते हुए, उस एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करते हुए फिर आप आगे जाइए। फिर कंक्लूशन में आपको बोलना है कि इसीलिए मैं बोल रही थी, मैं ऐसा चाहती हूँ, मेरा यह उद्देश्य है, मेरा ये लक्ष्य है, जो भी है, आप इस विषय को क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में आपको बोलना है, जो कि आपको मॉडर्न फॉर्मूलों में ऑलरेडी समझाया गया है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेन बात भूलना नहीं है कि स्माइल, जब भी आपको मौका मिले एक स्माइल दे दीजिए। क्यों दोस्तों? जी हाँ देवानुप्रियो, ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत ही हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर हाँ ऐसे मतलब स्माइल के साथ आप क्या बोल रहे हैं इतना ज़रूरी नहीं है जितना इन सब बातों को ध्यान देना ज़रूरी है। स्माइल करते हुए बोलिए। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट, चारों तरफ, नीचे नहीं ऊपर नहीं, गेट के पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन सब बातों को ध्यान नहीं देना है। आई कांटेक्ट यानी जो लोग बैठे हैं उनके तरफ नज़र देखते हुए हर एक को लगना चाहिए कि आप उनको देख के बोल रहे हैं, तो ऐसा आई कांटेक्ट होगा तो मैं दावा करती हूँ कि आपसे लोग बोर नहीं होंगे। आई कांटेक्ट हो गया, स्माइल हो गया, हैंड्स कैसे रखना है, पोजीशन कैसा है, कैसा खड़ा होना, थोड़ा झुक के खड़ा होना, ये सब आपको पता ही है, इनका पूरा पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। अब नेक्स्ट है कि भाषण में एक चुटकुला हो सके तो ऐड करते रहो, क्योंकि चुटकुले हमेशा ही अट्रैक्शन का एक मोड है, एक मीडियम है, मगर वो चुटकुला उस सभा के अनुकूल हो। ऐसे नहीं कि आप कोई भी एक चुटकुला बोल दिए, ऐसा नहीं है, उस सभा में जो उचित हो सकता है वैसे चुटकुला आप पेश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा ये फेवरेट है, टू बिगिन विथ मैं आप लोगों को एक स्टोरी बोलने वाली हूँ। एक गांव में एक गधा रहता था, उसका नाम टीलू था। मैं ये शॉर्ट में बोल रही हूँ, आपको कोई जवाब नहीं देना है, सिर्फ आपको सुनना है। तो उस गधे का नाम टीलू था। टीलू और उसका मास्टर ऑल इंडिया टूर पे गए। ऑल इंडिया टूर पे फर्स्ट वो जाते हैं दिल्ली में। जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वो मास्टर बोलता है कि देख टीलू, ये रेड फोर्ट है। इस पर टीलू बोलता है, लाल किला, ये तो मुझे कब से मालूम है। तब मास्टर बोलता है, अरे टीलू तू तो बहुत होशियार है रे। फिर आगे जाते हैं, लेके जाते हैं कलकत्ता की, कलकत्ता ब्रिज के पास खड़ा करता है और वापस बोलता है, देख टीलू, यही है हमारे देश का प्रसिद्ध ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज,
ये तो मैं कब से जानता हूँ। इस पर मास्टर बोलता है, अरे टिल्लू, तू तो बहुत होशियार है रे। फिर जाते हैं आगरा की तरफ। वो क्या है, करेक्ट, अरे टिल्लू, तू तो बहुत होशियार है रे। आपने आंसर दिया होगा कि ताजमहल। अक्सर लोग देते हैं कि ताजमहल, क्योंकि मैंने आगरा के बारे में बताया तो ताजमहल ही होगा। तो लोग चुपते होंगे, पक्का पक्की बात है ये तो हमने क्या कर दिया, लोगों को टिल्लू बना दिया। तो इसमें क्या हो गया, लोग आपके प्रति अट्रैक्ट हो गए, हाँ कुछ अच्छा आने वाला है, ऐसे लोग सुनेंगे। तो आप ऐसे छोटे छोटे, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस जोक के वाइज क्या बोलना चाहा। ओके, तो आपको ऐसी बातें जो मतलब छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाए, ऐसे चुटकुले, जो बड़े भी एंजॉय करें, ऐसे चुटकुले भी आपके भाषण में हो तो बहुत इफेक्टिव होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को गौर ना करते हुए अपने भाषण को 90 तो आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि आपने इतनी क्लास अटेंड की है, मगर 90 प्लस बनना है, अपने विषय को एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाना है। तो इन सब बातों को भी ध्यान देते हुए आने वाले स्पीच कंपटीशन में जो 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, 3 मिनट का ही बोलना है। जब आपको एक समय देते हैं तो उस समय का पूरा पूरा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। 10 सेकंड ऊपर नीचे, 10-15 सेकंड, इट्स ओके, मगर 3 से उसको 4 मिनट में नहीं करना है। तो ये 3 मिनट में इन सब बातों को समेटते हुए आपको बोलना है, ताकि आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास हो जाए कि हाँ, मैं भी एक अच्छा वक्ता बन सकती हूँ, बन गई हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय माता।